नमस्ते और हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम लोग लुलु मॉल गए थे। लुलु मॉल बैंगलोर में फर्स्ट मॉल ओपन हुआ है, शुरू हुआ है, हाल ही में शुरू हुआ है। ये मॉल की खासियत ये है कि फूड कोर्ट के बगल में थर्ड फ्लोर पे एक बहुत ही बढ़िया सा अम्यूज़मेंट पार्क, इंडोर अम्यूज़मेंट पार्क बना है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग से राइड्स है जो आपको इस अगले व्लॉग में दिखेगा। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हाइपर मार्केट भी खुला है। हाइपर मार्केट भी बोलते हैं, हाइपर मार्ट भी बोलते हैं। हाइपर मार्केट में बहुत सारे चीज़ें एक ही छत के नीचे अवेलेबल होता है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग खाने के ऑप्शंस भी मिलता है आपको। यहाँ पे हमको देखने में पेड़ दिखाई नज़र आया जो बहुत ही फ़नी था देखने में। पर बहुत ही सही बढ़िया से बनाया है इन लोगों ने। इतना रियल लग रहा था ना, बच्चे भी इसको देख के पहले तो हैरान परेशान थे, फिर उनको समझ में भी नहीं आया, फिर उनको अच्छा भी लगा, बहुत कंफ्यूज सी थे पर खुश भी थे। फिर हम लोग पहले गए यहाँ पे टॉयज़ आर अस टॉय शॉप में, क्योंकि बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ खरीदना तो होता ही है मॉल में। हालांकि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा चीज़ें ना दिलाए, पर एक आध चीज़ें तो मांगते ही है और ठीक है, कभी कभी चलता भी है क्योंकि बच्चे हैं। तो मैं जब भी उनको खिलौने दिलाने जाती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे सबसे कम दाम में कुछ ऐसे खिलौने खरीदो जो यूज़फुल भी हो। जैसे कि इस बार हम लोग कप और प्लेट ख़रीदे, क्योंकि मैं बच्चों को अपने आप खाना सिखा रही हूँ, तो उसके लिए हेल्प होता। अगर बच्चों के लिए रंग बिरंगे कप और प्लेट ख़रीदे तो उनको अच्छा भी लगता है और खुशी से खाएंगे भी। तो कोशिश यही थी और मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि जितना मेरे से हो सके उतना मैं मेक इन इंडिया की ही सामान लूँ, और अगर नहीं मिला तो मैं बाहर आ जाती हूँ और मैं जितना हो सके प्लास्टिक को भी अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। पर प्लास्टिक अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है बच्चों के टॉयज़ के साथ स्पेशली, क्योंकि अगर हम वुडन टॉयज़ ख़रीदने गए या कुछ और तो बहुत ही महंगा मिलता है इंडिया में, तो कभी कभी ख़रीदना ही पड़ता है। और कभी कभी ऐसे टॉयज़ होते हैं जो सारे बच्चों के पास होते हैं, उनको चाहिए होता है और वो प्लास्टिक के ही होते हैं। सो वो एक चीज़ है, पर मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे हम हाइपर मार्केट आए हुए हैं, जहाँ पे मामूली सारे ग्रॉसरीज़ मिलते हैं। पहले ग्रॉसरीज़ का सेक्शन होता है, उसके बाद होते हैं आपके ये क्या डिनर वेयर, टेबल वेयर वगैरह वगैरह, बर्तन जो भी आप चाहते हो वो सब होता है। उसके बाद आपके जो बाथरूम की चीज़ें हैं जैसे कि सोप डिस्पेंसर्स, बकेट्स, वो सब भी मिल जाएगा आपको, कंटेनर्स वगैरह वगैरह, ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही छत के नीचे मिल जाता है।
और एंड में सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन आता है जहाँ पे खाना सजाया हुआ होता है। और यहाँ का खाना तो इतना अमेजिंग था, इतने सारे वैरायटीज़ थे। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी हिंदी इतनी ख़राब है, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे अलग अलग खाना के वैरायटी दिखाई देगा अभी कुछ ही देर में। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलता है, जैसे कि आपके ग्रिल्ड चिकन हो गया, और अलग अलग टाइप के करी मिल जाते हैं, साउथ इंडियन के कुछ खाना मिल जाते हैं, स्नैक्स मिल जाते हैं। एक अलग सा सलाद का सेक्शन बना था जहाँ कटा हुआ सारी सब्जियां रखे थे और सॉसेस भी रखे थे। आप खुद अपना सलाद बना सकते हो या फिर रेडीमेड बनाया हुआ सलाद भी खरीद सकते थे, और वो तो सेक्शन बहुत ही अमेजिंग था। पर जब हम लोग, और मतलब एक पैक्ड पानी पूरी का डब्बा ही मिल जाता है जिसमें पानी होता है, पूरी होता है, आलू का सब्ज़ी होता है जो फ्रेश होता है, उसी दिन बनाया हुआ होता है। पर मैंने 2 पानी पूरी के ऐसे डब्बे ख़रीदा था, और भी बहुत सारे अलग अलग खाने की चीज़ें मैंने ख़रीदा था वहाँ से। पर वो एक पानी पूरी का डब्बा, हालांकि वो डेट उसी दिन का था, पर वो डेफिनेटली 2-3 दिन पुराना था, क्योंकि सारे पूरी भी बहुत ही पुराने हो गए थे और आलू तो बास आ रहा था। तो कभी कभी ये लोग शायद डेट चेंज करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, आप एक ही स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करोगे ना, और एक बार आदमी आके पहले जब ट्राई करता है, अगर कुछ ख़राब निकला तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो बिज़नेस में कि लोग बार बार आए और खाए, तो आपको ये इंश्योर करना ही पड़ेगा कि सारे सामान फ्रेश हो, क्योंकि आप तो निकल जाओगे डेट चेंज करके। तो आपकी उस दिन का सेल तो हो जाएगा, पर वो कस्टमर वापस भी तो आना चाहिए, वो नहीं आएगा, वो भी सोचना पड़ेगा। वो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वो आप डेट चेंज करके ना भेजे होते तो हम लोग शायद वापस आके खाते, क्योंकि वो दूसरा वाला जो पानी पूरी जो फ्रेश था, उसी दिन का बना हुआ था, वो इतना टेस्टी था। तो अभी मुझे शक होने लगा है, तो मैं शायद यहाँ जाके फिर से नहीं खाऊंगी, क्योंकि बासी का ना दोबारा से कौन खाने जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थे। बाकी सारा खाना कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब फ्रेश ही लग रहा था लगभग। मैंने पाइनएप्पल स्लाइसेस भी लिए थे, वो शायद 1 दिन पुराना हुआ होगा, पता नहीं, बट वो उतना फ्रेश नहीं था। बाकी सब तो ठीक ही था और टेस्टी भी था।
ಚಿಕನ್ ಸಮೋಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಶೋರ್ ಯು ಬಿನ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ then we'll come back to Lulu. You want any of this? तो अगर आपको ये सारे साउथ इंडियन स्नैक्स है गाइस जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और आगे मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स डालती रहूँगी। मैं बहुत ट्रैवल भी करती हूँ तो उसका भी डालूँगी। आपको साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह भी दिखाऊँगी और बाकी नॉर्थ इंडिया का भी हम लोग जब भी घूमने जाएंगे तो ऑब्वियसली कवर करूँगी।